चैप्टर 6 कैलकुलस, इसका हम थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं। द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज टेंजेंट टू इट्स एवोलूट। एवोलूट के हमारे पास पॉइंट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा। हमने एक कर्व लेनी है, उसके ऊपर एक नॉर्मल लेना है। नॉर्मल जो है वो इस एवोलूट के ऊपर जो है वो टेंजेंट होगा, मीन इस परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले तो एक हमने कर्व बनानी है, इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। टेंजेंट के ऊपर ये जो हमारे पास लाइन होगी नॉर्मल लाइन होगी। ये नॉर्मल लाइन जो हमने प्रूफ करनी है कि ये जो है हमारे पास टेंजेंट टू इट्स एवोलूट, इस एवोलूट के ऊपर जो है वो टेंजेंट है, यानी परपेंडिकुलर है। और दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है वो मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो नॉर्मल की और टेंजेंट की जो है वो निकालनी है, स्लोप्स निकालने हैं। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आना चाहिए, तो जिससे ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं पी ऑफ एक्स वाई भी अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एक हमने कर्व लिया जिसके ऊपर एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, इसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की जो कि रेडियस हमारे पास रो है। इसी से हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के जो एवोलूट के पॉइंट्स हैं क्यू इंटू अल्फा बीटा, ये हमारे पास आ जाएंगे। क्यू इंटू अल्फा बीटा द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, टेंजेंट एट पॉइंट पी मेक्स एंगल साई। ये जो हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ किया है ये साई एंगल बना रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ पी एम एंड क्यू एन आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर हैं पी एम एंड पी एन, ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड पी आर इज परपेंडिकुलर फॉर्म पी ऑन क्यू एन। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है पी टू आर, ये परपेंडिकुलर है किस लाइन के ऊपर क्यू टू एन, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास जो सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, एंगल अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा जो है हमारे पास ओ से लेके एन तक ये वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये एंगल जो है ये अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी सारी ये ओ से एन तक ये अल्फ़ा होगी। अब इस वैल्यू को जो आगे हमने निकालना कैसे है, ओ से एन तक, ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस ओ से एम तक है। ओ टू एम में दो पॉइंट्स आते हैं ओ एन प्लस एन एम। यहाँ से अगर हमने ओ एन की वैल्यू निकालनी है तो ये एन एम इधर जमा हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ओ एन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ओ से एम तक जो है ये टोटल डिस्टेंस चूँकि एक्स है, ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। और पी आर जो है ये हमारे पास रो साइन साई के इक्वल आ जाएगा। पी से आर तक ये साइन हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब साइन का जो फार्मूला हम लगाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी, जो हमारे पास एवोलूट ऑफ द कर्व से रिलेटेड हमने टॉपिक किया उसमें हमारे पास ये ऑलरेडी सॉल्व है। पी से आर तक हमारे पास जो साइड है ये रो साइन साई के इक्वल आती है। इसी तरह बीटा जो है हमारे पास एन से क्यू तक ये वैल्यू है, हमारे पास एन से लेके क्यू तक। यहाँ पे हमारे पास टोटल दो जो है पार्ट्स इसके बनेंगे, एन से आर तक और आर से क्यू तक। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। क्योंकि एन से आर तक सेम वैल्यू जो है इस साइड पे पी से एम तक की इक्वल है, ये डिस्टेंस वाई की इक्वल है, तो इसकी जगह वाई पुट हो जाएगा। और आर से क्यू तक की जो वैल्यू है आर एंड क्यू, ये हमारे पास जो है इस ट्राइंगल को सॉल्व करने से इसमें हमारे पास रो कॉस साई के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गई। और इसमें हमने हमारे पास जो रो है ये चूँकि हमारे पास होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एस का विद रिस्पेक्ट टू साई, जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास रो आ जाता है। साइन साई जो है वो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेने से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और कॉस साई जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एस, ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये अल्फा और बीटा वाली जो दो हमने वैल्यूज़ निकाली थी इनका डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इक्वेशन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दोनों साइड्स पे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे डी अल्फा ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास टर्म आ गई डी अल्फा ओवर डी एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास एक्स है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहली टर्म वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस है लेकिन उसके एंगल आगे, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया होता है ये टर्म वैसी, अब साइन साई वैसी आ जाएगी। और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी रो ओवर डी एक्स। इसको हमने यह किया गया कि नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास रो की वैल्यू मौजूद थी, हमने पुट कर दी, कॉस साई की वैल्यू पुट कर दी है, साइन साई जो है वो ये इसी तरह रहने दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये जो वैल्यू है सिमिलर वैल्यूज हैं, कैंसिल हो जाएंगी, डी साई डी एक्स और डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 - 1 0, बाकी हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ गई। इस तरह हमने क्या करना है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो बीटा वाली इक्वेशन है इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी बीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और इसके ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिमिलर इस तरह आ जाएगा, रो इस तरह, पहली टर्म इस तरह, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन और आगे इसके एंगल का भी डेरिवेटिव, फिर कॉस इसी तरह रहेगा और रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। माइनस से जो है वो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा दरम्यान में, और बाकी वैल्यूज जो है वो इस तरह लिखी है। इसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है, रो की वैल्यू पुट कर दी जो हमने पीछे सपोज किए हुए साइन साई की, और ये हमारे पास ये टर्म ऐसी ये कुछ सिमिलर टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएंगे, सिमिलर वैल्यूज ये भी कैंसिल, और बाकी हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी डी रो ओवर डी एक्स इंटू कॉस साई।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने टोटल डेरिवेटिव निकालना डी बीटा ओवर डी अल्फ़ा, बीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो उसमें हम चेन रूल लगाएंगे डी बीटा ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी अल्फ़ा। डी बीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है, पुट कर देंगे। डी एक्स ओवर डी अल्फ़ा की वैल्यू भी हम पहले से निकाल चुके हैं, ये डी अल्फ़ा ओवर डी एक्स है। जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट होगी तो उल्टा के पुट होगी, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास सिमिलर टर्म्स, और बाकी हमारे पास ये कॉस आई और साइंस आई ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो कॉस और साइन जो है वो कॉट के इक्वल होता है। कॉट जब बटे में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी, और कॉट रेसिप्रोकल होता है टैन का, और टैन का हमारे पास फार्मूला होता है टैन जो स्लोप होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ये वैल्यू इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -1 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों जो है वो स्लोप की वैल्यूज़ हैं, where dy over dx is the slope of tangent at point P and d beta over d alpha is the slope of tangent to evolute at point P। तो दोनों जो हमारे पास स्लोप्स निकले इनको मल्टीप्लाई करने से -1 आया, तो -1 अगर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, तो इसका क्या मतलब है कि इक्वेशन 3 क्लियरली शोज दैट टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों को हमने ये प्रूफ करना कि था कि हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया।